हेलो हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, ज्ञानदीप प्रोग्राम डीडी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं और किसी बच्चे से अगर मिस हो रहा है तो वे यूट्यूब चैनल में भी इससे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 को कंटिन्यू करेंगे, जो हमने कल भी पढ़ा था। हर्ब, श्रब्स, ट्री और क्लाइंबर, इस तरीके से हमने सब पढ़ा था। इसी के आगे हम इसको पढ़ाएंगे, गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम माइंडफुलनेस एक्टिविटी करेंगे। सभी बच्चे जहां बैठे हैं, चाहे आप सोफे में बैठे हैं, चाहे आप बेड में बैठे हैं, चाहे आप चारपाई में बैठे हैं, इवन आप फ्लोर में बैठे हैं, तो भी अपनी बैक स्ट्रेट कीजिए, अपनी कमर सीधी और आंखें बंद। मेरे साथ इस एक्टिविटी को आप करेंगे। आप ध्यान देंगे अपने आस पास से आने वाली आवाजों पर। आवाजें आ रही हैं, पंखे की आवाज हो सकती है, ये चलने की आवाज हो सकती है, अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान दीजिए। एक खटकने की आवाज हो सकती है, अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। एक्स। बच्चों, आपने ध्यान दिया। यही ध्यान जैसे आपने आवाजों पर दिया, इसी तरीके से आप इस एक्टिविटी के माध्यम से अपने लेसन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मैं अंजू मेहंदी रत्ता, असिस्टेंट टीचर साइंस फ्रॉम अपर प्राइमरी स्कूल कटारपुर, हरिद्वार, आज आपके सामने ये चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स, जिसको मैंने आधा आपको करा दिया था, हर्ब, श्रब, ट्री, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, इतने तक हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा आपको इसका रिवीजन करा दें कि हर्ब्स क्या थे। बहुत छोटे छोटे प्लांट थे जिनकी हाइट कम थी, जिनकी ब्रांचेस ना के बराबर थी, किसी में है किसी में नहीं थी। और दूसरे थे श्रब्स, जिनकी हाइट अबाउट टू आर हाइट, हमारे बराबर की हाइट होती है, और उसका तना हर्ब से थोड़ा सा मोटा और ट्री से कम। और ट्री हमारे सबसे टॉलेस्ट, और उनकी जो ब्रांच होती है जिसे हम ट्रंक कहते हैं, वो काफी थिक और हार्ड होती है और काफी बड़े होते हैं, जैसे मैंगो और पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़। अब हम इसके आगे का लेंगे, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी जैसे बताया था। क्रीपर क्लाइंबर्स बताए थे कि मनी प्लांट होते हैं जो किसी के सहारे के सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, और क्रीपर्स जो ग्राउंड पर नीचे फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, वो क्रीपर्स कहलाते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये हैं स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड रूट। स्टेम, लीफ और फ्लावर को बोलते हैं शूट सिस्टम, और रूट को रूट सिस्टम ही बोलते हैं। आज हम मेनली जानेंगे कि स्टेम क्या है और लीफ क्या है। स्टेम में बच्चों, जैसे हमारे पास कोई प्लांट होता है, आप देखते हैं कि जैसे हमारी बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, ऐसे ही तने को पूरा स्ट्रेट खड़ा रखना, उसको पूरा संबल देना, ये सब काम है हमारे स्टेम के। स्टेम का एक और काम भी है, नीचे से रूट से जो मिनरल्स और वाटर है वो उसको लीव्स तक पहुंचाना, ये काम हमारा स्टेम का है। और स्टेम में बच्चों क्या पाए जाते हैं, इसमें ब्रांचेस होती हैं, लीव्स लगी हुई होती हैं, बर्ड्स लगे हुए होते हैं और फ्रूट्स लगे हुए होते हैं।
तो स्टेम के बाद हम देखेंगे लीफ। अब बच्चों लीफ आपने देखी होगी कि हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। किसी की लीव्स बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की लंबी है, किसी की चौड़ी है। तो इस लीफ को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि 6 क्लास में जब आप आए हो तो अब आपका साइंस का इंट्रोडक्शन, जो आपका सबसे पहली क्लास 6 है, जिसमें आपके पास साइंस सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो आपको अब हर वर्ड को, हर कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है कि क्या है। हालांकि आप लीव्स रोज ही देख रहे हैं, पत्तियां जिसे पत्तियां कहते हैं, वो आप रोज देख रहे हैं, आते जाते स्कूल आ रहे हैं या घर हैं, हर जगह हम पत्तियां देख रहे हैं। पर पत्तियों में क्या क्या होता है ये सब अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे। कि हमारे पास एक लीफ होती है, उसके बीच में जो प्रोमिनेंट लाइन होती है उसे हम मिडरिब बोलते हैं। उसका जो पूरा बड़ा सा, पूरा चौड़ा सा पार्ट होता है उसे हम लेमिना कहते हैं। और साइड में जो होती है वेन्स होती हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने स्मार्ट बोर्ड की सहायता से। देखते हैं हम, आइए चलिए हमारी इसमें स्मार्ट बोर्ड में। बच्चों ये देखिए सामने स्टेम, जो मैंने आपको अभी बताया। स्टेम होल्ड्स द प्लांट इरेक्ट अपराइट, यानी सीधा रखता है और अपराइट। स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम में क्या क्या होता है बच्चों? पत्तियां, फ्लावर्स और फ्रूट्स। स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू स्पेशल ट्यूब्स कॉल्ड एज जाइलम। इसमें बच्चों अंदर एक, जैसे हमारी बॉडी में नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, ऐसे ही इसमें स्पेशल ट्यूब्स होती हैं जिनको हम जाइलम बोलते हैं। इसकी सहायता से वाटर और मिनरल्स डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं। स्टेम ऑल्सो कैरीज फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू स्पेशल ट्यूब्स कॉल्ड फ्लोएम। जैसे पत्तियों में क्या होता है बच्चों? खाना बनता है। अब वो फूड जो होता है वो डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम ये स्टेम के द्वारा होता है। और स्टेम के अंदर जो फ्लोएम होता है उससे हमारे उसके अंदर जो लीव्स के अंदर फूड होता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये है स्टेम जिसको आप देख रहे हैं। स्टेम में फ्लावर लगे हुए हैं, लीव्स हैं, और ये नीचे तो रूट है। जो रूट सिस्टम ये अलग है। आप साइड में देख रहे होंगे कि शूट सिस्टम में फ्लावर और लीव्स हैं और रूट सिस्टम में ओनली रूट। शूट सिस्टम में स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। स्टेम बच्चों तना है, लीव्स पत्तियां हैं, और फ्लावर मीन्स फूल। ये जैसे मैंने अभी आपको पत्ती का डिस्क्राइब किया था कि ये जब पत्ती तने से अटैच होती है तो इसको बोलते हैं पेटियोल। और बीच का जो ब्रॉड पार्ट है वो है लेमिना। और नीचे जो तना है ये स्टेम इसमें दिख रहा है। लीव्स को, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। द पार्ट ऑफ ए लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। ये जो मैंने आपको बताया कि इन दोनों तना और पत्ती के बीच का पार्ट पेटियोल कहलाता है। अब देखिए, जैसे मैं आपको अभी बता भी रही थी कि ये जो प्रोमिनेंट लाइन है ये मिडरिब है, और जो साइड्स की बहुत स्मॉल सी लाइनें हैं वो वेन्स कहलाती हैं। स्मॉल लाइन्स प्रेजेंट ऑन अ लीफ आर कॉल्ड इट्स वेन। A thick vein in the middle of the leaf is called midrib। जैसे नाम से ही दिख रहा है हमको कि मिड में है तो मिडरिब है। और वेन्स यानी जैसे हमारी बॉडी में भी वेन्स हैं, इसी तरीके से पत्तियों में भी साइड में ये वेन्स हैं। लीफ वेनिशन, द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनिशन। बच्चों ये जिस तरीके से पत्तियों में ये लाइनें होती हैं इसको हम, इसका पैटर्न या वेनिशन बोलते हैं। एक होता है रेटिकुलेट और एक होता है पैरेलल। जैसे आपने आम के पत्ती में देखा होगा कि उसमें क्या होता है, साइड में जो वेन्स होती हैं वो हॉरिजेंटल चल रही होती हैं, और एक दूसरा जैसे आप केले के पेड़ में देखेंगे उसमें वर्टिकल होती हैं, इसीलिए उसको पैरेलल बोलते हैं। इसको आगे हम डिटेल में देखते हैं। ये देखिए बच्चों, लीफ वेनिशन, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। ये देखिए, ये आम के पत्ते में, मैंगो ट्री में, ऐसे ये जो ज्यादातर देखने को मिलता है वो ये रेटिकुलेट होता है। और पैरेलल ये दूसरा जिसमें लंबाई में होती हैं, वर्टिकल होती हैं, उसको हम पैरेलल बोलते हैं।
ये जैसा मैंने आपको बताया पेटियोल, और ये बीच का पार्ट लैमिना। ये आपको बड़े रूप में दिख गया, पेटियोल, वेन्स, मिडरिब एंड लैमिना। अब देखिए लीव्स रेटिकुलेट वेनिशन। इसमें एक बात ध्यान देना बच्चों, अभी जब हम रूट सिस्टम पढ़ाएंगे तब आपको फिर से आपको रिकॉल कराएंगे, जिस लीव्स का रेटिकुलेट वेनिशन होता है उसकी टैप रूट होती है, और जिसका पैरेलल वेनिशन होता है उसकी फाइब्रस रूट है। यानी आपको प्लांट को उखाड़ने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे अगर लीव्स का वेनिशन रेटिकुलेट है तो ऑब्वियसली इसका रूट सिस्टम टैप होगा और पैरेलल वाले का फाइब्रस होगा। वो अभी जब आपको रूट पढ़ाएंगे तब आप देखेंगे। Small lines present on a leaf are called its vein. A thick vein in the middle of the leaf is called midrib. ये हमने देख लिया, ये हमने बता दिया फाइब्रस रूट में पैरेलल वेनिशन। ये हमारे हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। रेटिकुलेट वेनिशन फैला हुआ, पैरेलल वेनिशन जैसे लंबाई में मैंने आपको बताया जो लंबी पत्तियां होती हैं उनमें ये पैरेलल वेनिशन होता है। हाँ बच्चों, अब ये हम एक एग्जांपल अभी आपको इसके बाद भी बताएंगे कि क्या होता है। व्हाट डज द लीफ डू, पत्ती क्या करती है। पत्ती में क्या होता है बच्चों, नीचे से एक ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसमें क्या होता है, जब नीचे रूट से जो मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब किए जाते हैं, वो एक्सेस ऑफ वाटर होता है, वो पत्ती में ड्रॉपलेट्स की जैसे हो जाते हैं। और अगर हम एक पन्नी की सहायता से देखेंगे तो जब हम एक दिन उसको रखेंगे किसी प्लांट की इसको लीफ को पूरे प्लांट को, तो देखेंगे कि उसमें पानी की बूंदें आ जाती हैं। तो ये पानी की बूंदें ट्रांसपिरेशन से इसमें पत्ती में आ जाती हैं। देखो वाटरिंग ऑफ प्लांट्स, आप पानी जैसे देते हैं स्कूल में और घर में भी, तो हमारा पौधा हरा भरा हो जाता है। फंक्शन ऑफ लीव्स बच्चों देख, तो एक तो मैंने ट्रांसपिरेशन बोला, दूसरा मैंने बोला फोटोसिंथेसिस। ग्रीन लीव्स मेक प्लांट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बच्चों क्या करते हैं, ये क्लोरोफिल भी इसमें जरूरत होती है। जैसे कि पत्तियों में ये खाना बनाने की प्रोसेस होती है, जो ग्रीन कलर जो क्लोरोफिल के कारण होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर में है ही है, प्रेजेंट है, और वाटर वो रूट से ले लेते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में वहाँ खाना बनता है, फूड बनता है। और ये फूड जो होता है ये पूरे प्लांट के हर पार्ट में भेजा जाता है, और कुछ जगह इसको स्टोर भी कर लिया जाता है। दूसरा ट्रांसपिरेशन मैं अब आपको बता ही दिया है। लीव्स लीव्स गिव आउट एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। बच्चों हमारी बॉडी में भी जो एक्सेस वाटर होता है वो हम क्या करते हैं, हम यूरिनेट कर लेते हैं। ऐसे ही प्लांट भी जो एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन के रूप में पत्तियों में छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए बच्चों, जो अभी बताया था कि वाटर और मिनरल्स रूट से जाइलम से, जो हमने कहा था स्पेशल ट्यूब्स होती हैं, इस जाइलम के थ्रू और अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेड किया जाता है। दूसरा है फ्लोएम। अब बच्चों ये फ्लोएम और जाइलम में कंफ्यूज मत करना, क्योंकि फ्लोएम क्या करता है, लीव्स में जो फूड बना हुआ होता है, फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस में जो फूड होता है उसको जब डिफरेंट पार्ट में पहुंचाना है, वो काम हमारा फ्लोएम करता है। ये देखिए जाइलम और ये फ्लोएम। जाइलम transpiration of water and minerals from soil to other parts of plant, and phloem transportation of food from leaves to other part of plant. फोटोसिंथेसिस, इसको और क्लियर कर लीजिए थोड़ा सा। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मौजूद है, लाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट यानी उसका फूड बना, और ऑक्सीजन लिबरेट हुई। जो ऑक्सीजन हमको मिलती है वो कैसे मिलती है, प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये हमको ऑक्सीजन देते हैं। ये लिखा है CO2 प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनता है। अब ये यहाँ कोने में आप देख रहे हैं कि लीफ में एक स्टोमेटा दिखाया हुआ है। स्टोमेटा का मतलब होता है छोटे छोटे
जो लीफ में जो सरफेस में जो स्पोर्स होते हैं वो स्टोमेटा कहते हैं। एक्सपेरिमेंट टू शो लीड्स टू ट्रांसपिरेशन, ये अभी हम आपको बताते हैं थोड़ी देर में। पहले इसको आप और क्लियर कर लीजिए थोड़ा सा। फोटोसिंथेसिस यानी कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है और वाटर हमको नीचे अर्थ से मिलता है, सॉइल से। सनलाइट की प्रेजेंट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट यानी लीव्स में बनने वाला जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट है, और प्लस ऑक्सीजन। ये कार्बोहाइड्रेट्स तो यूज होता है प्लांट के लिए, और ऑक्सीजन हमारा यूज होता है जो हमको भी मिलता है और प्लांट को भी मिलता है। तो ये हमारी प्रोसेस होती है लीफ में। और अब हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट देख लेंगे। देखिए बच्चों, बच्चों अभी आपने इसकी थ्योरी पढ़ी, अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये जो हमने आपको लीफ बताई है इसका वेनिशन, यानी इसका क्या है हमारा लीफ वेनिशन रेटिकुलेट। रेटिकुलेट में क्या होगा बच्चों, जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें क्या है, फैला हुआ है, इसके हॉरिजेंटल है, तो ये हमारी लीफ कहलाएगी रेटिकुलेट वेनिशन। और दूसरी जो मैंने आपको कहा लंबाई में होगी, यानी ये पैरेलल। आप ये देखेंगे इस तरीके से की पत्तियां आपको दिखेंगी, ये है पैरेलल वेनिशन। और मैंने आपको बताया कि पत्तियों में क्या है बच्चों, ये है पत्ती में ये पिटियोल, जहां से स्टेम लीफ से अटैच हो रहा है, ये इसका पिटियोल है। और ये जो ब्रॉड पार्ट है ये इसका है लेमिना। और ये बीच में जो मैंने कहा प्रोमिनेंट लाइन यानी बहुत थिक सी लाइन है, ये मिडरिब है। और ये फैले हुए जो है ये वेन्स हैं। ये तो थी हमारी पत्ती यानी लीफ। अब बच्चों हमने कहा कि स्टेम में क्या क्या होता है कि वाटर ऊपर को ट्रांसपोर्ट होता है। हमने इसमें क्या करा, एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने कुछ भी, आप इसमें इंक डाल सकते हो, कोई कलर डाल सकते हो। इसमें क्या है, जैसे मैंने इस बीकर में डाला, एक ट्विग हमने इसमें रखी, तो इसमें क्या हुआ बच्चों, ये 1-2 दिन हम रखेंगे। मैंने अभी 1 घंटा हुआ है, देखो ये ब्लू कलर ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गया। इससे ये पता लगता है कि स्टेम से, जैसे मैंने बताया था कि जाइलम से पानी ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर सभी पार्ट्स में जाता है। यानी स्टेम का काम क्या है, रूट से पानी या वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके डिफरेंट पार्ट में पहुंचाना, और दूसरा इरेक्ट करना तो है ही है। अब देखिए एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास और है जो मैंने कहा था ट्रांसपोर्टेशन, यानी जैसे ये देखिए वाष्पोत्सर्जन। जैसे क्या होता है कि हमने किसी प्लांट को ये लिया और इसको हमने क्या करा, हमने इसको उखाड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, हमने इसको गमले में ही लिया और एक पॉलीथीन हमने ऊपर बांध दी। अब हमने क्या देखना है कि इसमें एक दिन के बाद इसमें हमारी ये पॉलीथीन की जो हमारी बैग है, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए बच्चों, ये आए नीचे, कहाँ से, रूट से स्टेम ने एब्जॉर्ब किया और ये वाटर हमारा ऊपर डिफरेंट पार्ट्स में गया और बाद में ये लीफ में, यहां से लीफ में ड्रॉपलेट्स आ गई। जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है, जो प्लांट में एक्सेस ऑफ वाटर होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन के रूप में हमारी ड्रॉपलेट्स के रूप में ऊपर आ जाता है। अब एक आपको और एग्जांपल हम देंगे। ये हमने पॉलीथीन हटा दी, अब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास प्लांट है और दूसरे की क्या करा हमने, लीव्स हटा दी। अब बच्चों क्या होगा, जब हम दोनों को सेम पानी देंगे, सेम सनलाइट देंगे, परंतु जब हम 1-2 दिन बाद देखेंगे तो क्या होगा, जो प्लांट जिसमें तो पत्तियां थी वो तो क्या हो गया, बहुत हरा भरा हो गया, इरेक्ट खड़ा रहा। और दूसरा जिसमें हमने पत्तियां हटा दी वो क्या हुआ, थीनी हो गया, बिल्कुल ऐसे हो गया, इवेंचुअली डाई, कुछ समय बाद वो गिर जाएगा। तो इसीलिए हम ये बताना चाहेंगे कि इस प्रैक्टिकल से हमें ये पता लगता है कि सॉइल से
वाटर मिनरल एब्जॉर्ब किए जाते हैं और डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाए जाते हैं। तो बच्चों हमने आज जो हमने ये चैप्टर पढ़ा गेटिंग टू नो प्लांट्स, इसमें हमने सबसे पहले तो पढ़ा हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। आपने क्या करना है बच्चों, प्रैक्टिकल करना है और मॉड्यूल्स बनाने हैं। इन मॉड्यूल्स में आपने क्या करना है कि आपने कैटेगराइज करना है क्या, एक तो हर्ब्स की आपने सारे प्लांट्स लिखने हैं कि आपके पास चारों तरफ आपको हर्ब्स कौन कौन से दिखते हैं, जैसे पुदीना, धनिया और ये छोटे छोटे जो भी प्लांट्स हैं वो आपके हर्ब्स हैं। शर्ब्स में आप लेमन ले सकते हैं और भी डिफरेंट, आप जो भी अपने एल्डर्स से पूछेगा कि इन पौधों के नाम क्या हैं। ट्रीज में आप मैंगो ट्रीज, बरगद ट्रीज, ऐसे ही आप बड़े बड़े ट्रीज को आप लिख सकते हैं। फिर हमने बोला था क्रीपर्स, जो नीचे रेंगने वाले पौधे होते हैं वो क्रीपर्स में आएंगे, आप उनके भी नाम लिखेंगे। फिर हमने बोला था आपको क्लाइंबर्स, मैंने एक मनी प्लांट आपको बताया और इससे मिलते जुलते काफी ऐसे हैं जिनके तने बहुत पतले होते हैं, जिनको किसी सहारे की जरूरत होती है। आपने देखे हैं ना बच्चों, आसपास बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके तनों में इतनी जान नहीं होती कि वो सीधे खड़े रह सके, तो उनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। फिर आज हमने देखा पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, स्टेम, लीफ एंड आज हमने दो ही पढ़े हैं शूट सिस्टम में, स्टेम और लीफ। स्टेम में हमने ये आपके सामने ही पढ़ा और लीफ का हमने पूरा आपको बता दिया। तो बच्चों इसके अभी इस चैप्टर में बाकी है फ्लावर एंड रूट, इसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहें और इसका सारा प्रोजेक्ट काम आप करते रहेंगे। और ये जो प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया, इस प्रैक्टिकल को आप घर में भी करेंगे, पर ध्यान देना कि कोई प्लांट आपको तोड़ना नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, मैंने पूरा का पूरा गमला या वास में आपके सामने ही दिखाया है, तो इसी तरीके से आप किसी भी प्लांट को तोड़ेंगे नहीं, किसी भी तरीके से आप उसका नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और पौधों को आपने संभालना है। और बच्चों सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि आप सभी बच्चे इतने मुश्किल टाइम में, इतने पैंडेमिक टाइम पे भी पढ़ रहे हैं और हमें यूट्यूब में भी आप लिखकर भेज रहे हैं कि मैम ये ऐसा बता दीजिए, वैसा बता दीजिए। तो आपको हम ये बता दें कि अगर आपसे ये प्रोग्राम मिस हो जाता है तो यूट्यूब में आप ज्ञानदीप डीडी उत्तराखंड को टाइप करके जिस सब्जेक्ट को और जिस भी टॉपिक को आपको देखना है, अपनी क्लास और सब्जेक्ट का नाम लिखकर आप सर्च कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।